हमारा अगला जो ये है टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। हिंदी का वर्ड बड़ा टफ लग रहा है, इसलिए मैं ये इंग्लिश वर्ड ही बोलूँगा। आई होप कि आप उसको बेहतर समझेंगे, क्योंकि आमतौर पे हिंदी की किताबों में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही दिया हुआ होता है, हालांकि हिंदी भी दिया हुआ होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में जो अगली संरचना जिसकी मैं चर्चा करूँगा उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह सूक्ष्म महीन शाखा जैसी रचना होती है जो झिल्ली से घिरी होती है। और इसका क्या काम है, इससे पहले हम यह जान लें कि यह एक से अधिक अर्थात यह दो तरह की होती है। अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है। एक ऐसी होती है जिसकी झिल्ली पर कुछ खुरदरा कुछ संरचना पाई जाती है। वह खुरदरा जो दानेदार संरचना है वह राइबोसोम है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में जिसकी भूमिका होती है। दूसरा जो प्रकार है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये इसकी झिल्ली चिकनी होती है, इसकी सतह चिकनी होती है, इस पर कोई खुरदरा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। और दोनों के अलग अलग काम है। जैसा मैंने बताया कि जो खुरदरी संरचना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसा जिसकी झिल्ली पर खुरदरी संरचना है जो राइबोसोम है एक्चुअली, उसका मुख्य काम है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण। और उसी तरह जो दूसरे प्रकार की जो संरचना है, यूँ कहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दूसरा प्रकार है उसका मुख्य काम क्या है, लिपिड अर्थात वसा, कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉयड, हार्मोन का संश्लेषण करना, यही मुख्य कार्य है। कहने का मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का और दोनों के अलग अलग कार्य हैं। साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना कैसी, तो महीन शाखा जैसी संरचना है, ट्यूब्यूलर, नलिकायुक्त और झिल्ली नुमा। और इसका एक और महत्वपूर्ण काम क्या है, कोशिका को डिटॉक्सिफाई करना, अविषाक्तन जिसको हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे डिटॉक्सिफाई, अर्थात कोई भी टॉक्सिक पदार्थ हो वह कोशिका से बाहर करने में भी इसकी भूमिका होती है। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से यह ध्यान रखना है, एंडोप्लाज्मिक दो तरह का, आइए देख ले क्या। एक ऐसा झिल्ली नुमा तो संरचना है ही, एक ऐसा जिसकी झिल्ली चिकनी होती है, दूसरा वो जिसकी झिल्ली खुरदरी होती है, खुरदरा। तो जो खुरदरा है वो कुछ और नहीं, झिल्ली पर राइबोसोम, दानेदार संरचना राइबोसोम होता है और यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो कहने का मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वह प्रकार जो खुरदरी होती है उसका मुख्य काम क्या हुआ, प्रोटीन संश्लेषण। और यह मुख्य रूप से लीवर या कृत में पाया जाता है, यह भी याद रखना है, लीवर या कृत में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दूसरा प्रकार है जिसका झिल्ली चिकना होता है, इसका मुख्य काम क्या है, लिपिड मतलब वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं स्टेरॉयड, हार्मोन का संश्लेषण। और यह प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यह प्रकार अधिक संख्या में कहाँ पाया जाता है, तो ह्यूमन टेस्टिकल में पाया जाता है, वृषण में पाया जाता है, राइट। एक और महत्वपूर्ण बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक महत्वपूर्ण काम क्या है, अविषाक्तन, डिटॉक्सिफाई करना, अर्थात जो भी अपशिष्ट विषैले पदार्थ होंगे कोशिका में उससे कोशिका को मुक्त करना। अविषाक्तन मतलब डिटॉक्सिफाई मतलब टॉक्सिक पदार्थ से कोशिका को मुक्त करना। कहने का मतलब कि एक तरह से यह कोशिका को एक आकार प्रदान करती है, कोशिका के लिए एक कंकाल का काम करती है, अभी आप ध्यान में रखेंगे, एक आकार प्रदान करती है उसको, और कहीं ना कहीं एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का निर्माण करती है, यह भी ध्यान में रखेंगे। दैट्स ऑल। अब हम लोग अगले कोशिकांग की चर्चा करेंगे।